मेरी बात सुन, जल्दी से गाड़ी लेकर आ, जा। बाकियों को ढूंढो, उन्हें भी पकड़ना है। चल चलो उठ। जिसे ढूंढने गए थे वो मिला क्या? हे, उसे लेकर आओ। अरे ए रंगा, हमारे एरिया की जमीन का सौदा तू किसी और के साथ करेगा? अरे गटर में पैदा होने वाला कीड़ा है तू, और तू मेरे साथ छुपा छुपी खेलेगा? हाँ? हेलो हेलो। हाँ टीडी बसप्पा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए बसप्पा साहब। आपका फाइल आगे बढ़ा दिया है। हाँ हाँ ठीक है। 2 खोखा भेज दिया। और सब ठीक ठाक ना? हाँ, सब ठीक है, आप लोग की दुआ से। चलो बढ़िया है। हाँ?
अब मालिक, इतना डरा हुआ क्यों है? मालिक, क्या आप हुआ? खुद ही देख लो। अरे बाप रे, ये किसकी कटी हुई जबान है? हाँ, हेलो। कैसी लगी तुम्हारे भाई की जीभ? लाश जलाने के लिए अभी बहुत टाइम बाकी है। चुपचाप मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके पार्सल करके भेज दूंगा। कौन है रे तू? कौन है तू? अबे मैं कौन हूँ उससे तुझे क्या? तुझे तेरा भाई चाहिए ना तो चुपचाप मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ 1 करोड़ रुपया ला के रख दे, समझा? देख, मैं तेरे से इज्जत से कह रहा हूँ, मेरे भाई को छोड़ दे। अबे धमकी का शटर बंद कर, ज्यादा होशियारी मत कर वरना तेरे भाई को मार दूंगा। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही कर। हेलो, हेलो, हेलो। हटो हटो। देखो सत्या, देखो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे भाई की किसी ने जुबान काट ली। सुनो, ये जिसने किया है मुझे वो लोग चाहिए। खर्चे की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। संभालिए सर अपने आप को, प्लीज संभालिए अपने आप को। कैसे कैसे संभालूं मैं अपने आप को? जिसने मेरे भाई की जुबान काटी है वो मेरे भाई को लौटाने के लिए 1 करोड़ मांग रहा है। सर, अब 1 करोड़ रुपया तैयार रखो। उन लोगों को कैसे पकड़ना ये मुझे अच्छी तरह से पता है। हेलो। आते जा आते जा आते जा, सही जगह पर आया, आते जा। अरे आना कहाँ है? तब से बस आते जाओ कहे जा रहे हो। सामने घर दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, दिख रहा है। ग्रीन कलर का गेट दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, वो भी दिख रहा है। आते जा। अच्छा, वहां? आते जा आते जा आते जा आते जा। रुक जा। वैन दिख रहा है? हाँ, वैन दिख रहा है। वैन के पास आ जा। पहले गिफ्ट भेजा था, तुझे एक और गिफ्ट देना चाहता हूं मैं। कार में तेरे लिए स्पेशल गिफ्ट रखा हुआ है। हेलो हेलो। के तू पक्का डबल गेम खेलेगा ये मुझे पता ही था। अच्छा ये बता, ये सब देखकर तुझे नहीं लगता कि ये सब पुरानी फिल्मों की क्लाइमेक्स की तरह चल रहा है? मैं तुझे फोन करता हूँ, तू अपने साथ पुलिस को लेकर आता है, मुझे पसंद नहीं आया। एक काम कर, 1 करोड़ तू ही रख ले। तेरा भाई तेरे घर में ही है, जा उसकी जान बचा। हेलो। क्या मुसीबत है? हे, पूरे घर में छान मारो, जाओ। उठना। हेलो, कहाँ है मेरा भाई? जाकर टेरेस पे देख ले। हे, जाकर टेरेस पे देखो, जाओ। ठीक है मालिक। मालिक, दया, उठ जा। दया, देख तेरा भाई आया है, उठ जा। दया, उठ जा दया। हे, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? इसे हॉस्पिटल ले चलो। सर, आपका भाई
हाथ हटाओ तुम। अगर उसी दिन तुम पुलिस स्टेशन में उन्हें मार दिए होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे हर कीमत पर वो चारों लोग जिंदा चाहिए। तब तक तुम में से कोई भी मुझे अपनी सूरत पर दिखाना। जाओ, ए, चलो जाओ। सर, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। वो लोग जहां कहीं भी होंगे उन्हें ढूंढ के निकालूंगा। You've been wishing one hand and shit it. The other, you see which one comes first. And it shows. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सुजाम्यहम्। नारायण साधूनां विनाशाय जातस्कृत्य धर्म संस्थापनार्थाय। हमेशा जीतता है पैसा, पर इस बार ऐसा हो नहीं। इंसाफ यहाँ होगा सबका, ये फैसला है रब का। ऐसा होगा तेरा कर्मा, वैसा फल देगा ब्रह्मा। उनके बदले खून ही है आज का ये धर्म। सच की राह पर चलने वाला ही जीतेगा। चलने वाला ही जीतेगा। केके ने उसकी दौलत को इन 5 लोगों के नाम पर इलीगली रजिस्टर करके रखा है। उनमें से पहला है मुंबई शहर से आया हुआ असलम भाई। केके का राइट हैंड, बहुत ही खतरनाक। जहां आग होती है वहां धुआं तो होता ही है। उसी तरह जहां जहां केके क्राइम करेगा वहां वहां ये असलम भाई होगा। भाई एक बढ़िया माल है। माल किधर है? अंदर गाड़ी में रखा है। ये असलम भाई है, पूरे मुंबई पर राज करते हैं। हम यहाँ आज से नहीं है, बहुत सालों से हैं। ये है पार्टी का सीनियर नाजू कप्पा, केके का रिश्तेदार है। केके के सारे बिजनेस को यही हैंडल करता है। इंसान के बाजू कट जाने से जैसे वो अपाहिज हो जाता है, वैसे अगर इसे कट कर दिया जाए तो केके का बिजनेस अपाहिज हो जाएगा। तुम जमीन खरीदना चाहते हो, उसमें बहुत फॉर्मेलिटी होती है भाई। सर ये रही हमारी प्रोजेक्ट की फाइल, बाकी के डिटेल्स इसी में है। ये काम तुम ही देखो। हाँ? ये है प्रीतम चड्डा, केके का माइनिंग पार्टनर। उसके लिए ये एटीएम की तरह है। ये एटीएम बंद हो गया तो केके की 9 इंद्रियां बंद हो जाएंगी। कौन हो रहे तुम लोग? मेरे साथ गुंडागर्दी करोगे क्या? ये है तलत रमान, केके का वेपन सप्लायर। कुरियर आया है मेरे लिए क्या? मुझे कुरियर भेजने वाला कौन हो सकता है? कौन है भाई? नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे कमिश्नर साहब, हाँ बोलिए सर। मेरे भाई को मारने वाला अभी भी आजाद घूम रहा है। आप लोग कर क्या रहे हो? सर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। क्या कोशिश कर रहे हो? अगले हफ्ते मेरे भाई का श्राद्ध है, आकर खाना खा कर जाना। इसके ही लायक हो आप लोग। फोन रखो। हेलो कंट्रोल रूम, सर आप जो गाड़ी को ढूंढ रहे हैं KA03ST1608 वो कनकपुर रोड पर जा रही है, उसे तुरंत रोकिए। सिल्वा, वो लोग उसी गांव में कहीं होंगे। अगर कहीं भी नजर आए तो उन लोगों को वहीं खत्म कर देना। हाँ ठीक है भाई। हाँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपन ढूंढ के बताता है। चल।
एक सेकंड दे रे। हेलो भाई। सर यहाँ होटल कहाँ है? हाँ आगे है ना उधर। एक चाय देना। क्या मैच था यार। अरे क्या मैच था यार, अपनी टीम तो हार गई ना, क्या फायदा हुआ। अरे छोड़। हाँ सही बोला। ले बोले सर। अरे माल की माल ना। देख देख देख, ये वही है जिसे अपन ढूंढ रहे हैं। सॉरी सर। भागने ना भाई है। हेलो सूर्य। हेलो पृथ्वी। उस एमएलए के आदमियों ने मुझ पर अटैक किया। क्या कह रहे हैं? अभी कहाँ है तू? वही गांव के पास जंगल में हूँ। वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आजा। ये सब मामूली है यार। पूर्णिमा की रात सफेद चंदा मामा कितना अच्छा दिख रहा है ना। यही है मेरी लाइफ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा हाल ऐसा होगा। जिंदगी हमेशा हाथ में छड़ी लेकर सही और गलत का सबक सिखाती है। मेरी अच्छी पढ़ाई को देखकर आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पिताजी ने मुझे शहर भेजा। मेरे गांव में सबको पता था कि एक दिन मैं अपना नाम जरूर रोशन करूंगा, और उसी के लिए मैं बेंगलुरु आया। नया शहर, नए लोग, नई जिंदगी, सब कुछ नया था। हर बाप अगर अपने बच्चों को गाड़ी दिलवाता रहा तब तो चल गई उसकी जिंदगी। मेरे कर्म ही फूटे हुए हैं। ए गोविंदा, पानी लेकर आ। अरे यार, ये एड्रेस कहाँ है? यही सब करना पड़ेगा अब मुझे। हाँ, इस अंकल से पूछता हूँ। तू कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? दिखाई नहीं देता है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे घर के सामने खड़े होकर मुझसे ही कह रहा मुझे दिखाई नहीं देता। तू सच में कोई पागल लगता है। तुझे साइड में खड़ा होना चाहिए था ना। उस ऊपर वाले ने तुझे आंखें नहीं दी हैं जो भटकते हुए सामने आ गया। ये है हराज, मतलब हरब दलराज, मेरे बाप का लंगोटिया यार। कंघी का इस्तेमाल ये अपने सर के बालों को सही करने से ज्यादा अपने बदन के बालों पर करता है। जिस एड्रेस को मैं हर जगह ढूंढ रहा था वो आखिरकार मुझे मिल ही गया। अंकल! मैंने आपकी दरिया दिली के बारे में अपने पापा से बहुत सुना है। आप बहुत कम भाड़ा लेते हैं ना अंकल? घर का भाड़ा है तो यहाँ रहो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो, तशरीफ समेटो और यहाँ से निकल जाओ। बात नहीं बनी। बूढ़ा तो सच में बहुत खड़ूस है। मैंने तो तय कर ही लिया था कि ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना है,
लेकिन तभी पापा गाड़ी धुल गई क्या? मन में दूसरा लड्डू फूटा। हर खड़ूस बूढ़े की एक ब्यूटीफुल लड़की होती है, इसकी भी है। अगर मुझे भाड़ा भरना पड़े तो क्या हुआ, मैं तो यही रुकूंगा। क्या कर रहे हो? इधर देखो। और ये मुंह बंद रखो, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। फॉलो मी। हाँ 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 हाँ, नहाने का पानी मिल जाएगा, चलो फॉलो मी। नहाने का पानी दे रहा है, कितना दरिया दिल है। हाँ, तुम्हारे रूममेट से तुम्हें मिलवाता हूँ। क्या रूममेट? इसका मतलब उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। हाँ, तुम जितने पैसे दे रहे हो उसमें तुम्हें क्या ये बंगला लिख कर दे दूं? चलो दिखाता हूँ पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट कैसा होता है। आओ मेरे साथ। पृथ्वी I love you. ओह, नमस्ते अंकल, आइए ना। हाँ अंदर जाओ भाई। सो रहे थे क्या? हाँ अंकल, थोड़ा सा आराम कर रहा था। हाँ, ये मेरे दोस्त का बेटा है। हाँ। इसका नाम है सूर्या, द बर्निंग स्टार। तेरे स्टार को आग लगे, तूने मुझे दिन में तारे दिखा दिए। सॉरी कह देता हूँ ना अंकल। सॉरी बोलता है मुझसे, दूंगा एक कान के नीचे। हाँ पृथ्वी जी अंकल। तुम्हें बताया था ना तुम्हारा रूम शेयर करने के लिए कोई आएगा। यही है वो। पृथ्वी नाम है। हाय दोस्त। इतना स्टाइल नहीं चलेगा यहाँ। अच्छा सुनो, ए पृथ्वी बहुत बुद्धिमान है, अक्लमंद है, समझ गए? ये है पृथ्वी, मतलब धरती। जैसा नाम वैसा ही है ये। इसे हिम्मत वाला काम करने को बोलो तो बेचारा डर जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। बैचलर रूम को एक मंदिर की तरह रखा है। अब इस जमाने में बूढ़े लोग अपने आप को जवान रखने के लिए टैबलेट लेते हैं, और ये मुझे सन्यासी बनाने के बारे में सोच रहा है, तो मैं कैसे चुप रहूं? ए, ये सब क्या है? क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा है। हम दोनों के कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, लेकिन किस्मत देखो, सेम कॉलेज और सेम क्लास। मैं तो अर्ली टू बेड बट नॉट अर्ली टू राइज। हाँ यार, इतनी रोशनी में मुझे नींद कैसे आएगी? जब भी देखो सारी रात पढ़ता रहता है, कुछ तो लिखता रहता है। अचानक एक फोटो देखकर पागल की तरह हंसता रहता है। किसकी फोटो है अब तक समझ में नहीं आया। दिल की आवाज सिर्फ प्यार करने वालों को ही सुनाई देती है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम सुन नहीं पा रही। शायद मेरी वफा में ही कोई कमी रह गई हो। अपने प्यार का इजहार करने के लिए मैं रोज सुबह तुम्हारे बस स्टॉप पर आता हूं और वहां तुम्हारा इंतजार करता हूं, लेकिन तुम अपनी सहेलियों के साथ इतनी बिजी रहती हो कि मुझे देखती तक नहीं। कोई बात नहीं, कल से मैं जगह चेंज कर दूंगा। अंकल, एक कटिंग। हाँ ये लो। ओह यार, तू यहाँ पर कैसे? मुझे लगा तू रूम में सो रहा होगा। मैं ऐसा ही हूँ, सबसे फर्स्ट रहता हूँ, सारा काम फास्ट करता हूँ। यहाँ की चाय बहुत मस्त है ना। ये मेरा तीसरा ग्लास है। अंकल, इसे भी एक चाय दे दो, और सारा बिल भी इसी से ले लेना। बहुत शातिर। ये एरिया बड़ा ही बंजर लग रहा है ना। एक भी खूबसूरत परी नहीं रहती यहाँ। Yeah, 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 yeah.
अरे हटना। तू पीता रहा, मैं आता हूँ। ये है मेघा, मेरे ओनर की बेटी। बाप के सर पे तो बाल नहीं है, लेकिन इसके बाल बहुत ही खूबसूरत हैं। इसकी आंखों में देखकर मुझे कुछ कुछ होने लग गया। यस, आई एम इन लव। ये तो मुझे देखती जा रही है। इंप्रेशन जमाना पड़ेगा। Hey, some people shouting. These people don't have dysentery, you know. अरे डिसेंट्री नहीं, डिसेंसी। That's the best way. You were mine from now. Take it fast, right round. They will act like I never seen a white person before. Jaws all on a floor like Tom with Tom. Just bust in the door, discussing before. I'm gonna run a hard, make a stressing before. ठीक तो है ना? बेंगलोर में आपने बहुत सारे स्कॉलर्स का नाम सुना होगा। उनमें से ये एक है। इसका नाम है रवि। प्रॉब्लम खुद क्रिएट करके हर किसी से रोज मार खाता रहता है, लेकिन लड़का बहुत ही अच्छा है। ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम सूर्य है। और ये है। कॉलेज में सेंसेशन क्रिएट करने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन मेरी तरह सेंसेशन क्रिएट करने वाला कोई नहीं है, ऐसा ये कहता है। और इसका नाम है डर्टी स्टार गन्नी मोहन। ये भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा गंदा और थोड़ा सा पागल। ये मोहन है। अच्छा मोहन, भाई कैसे हो? क्लास का टाइम हो रहा है, चल चलते हैं। लड़कियां इसे देखती हैं तो इसे एक तरह की खुशी मिलती है। कॉलेज की लड़कियों का ये एक हीरो है। इसका नाम है व्हाइट मार्बल शशि, और इस गधे का नाम है प्रताप। अगर कोई इससे पंगा ले तो ये रुद्र प्रताप बन जाता है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, नो बीपी बी हैप्पी। ये दोनों ऐसे क्यों भाग रहे हैं आपको पता है? एक भी लड़की को नहीं छोड़ूंगा, सबको पटा के रहूंगा। क्या हो गया तुझे? अरे अर्जेंट है। ऐसा क्या? इतना अर्जेंट है क्या? देख भाई, अगर अपने कॉलेज के टॉयलेट में जाएगा तो गोनेरिया का रोग तुझे जरूर लगने वाला है। कैंटीन जा सकता है। अरे यार, कैंटीन में खाना मिलता है। तू एक काम कर, वहाँ कंपाउंड देख रहा है ना, तू वहाँ जा सकता है, वो बेस्ट है। बेस्ट आइडिया, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है। कौन सी सिक्योरिटी यार? देख भाई, आदमी को सक्सेस, मिसेस और रिसेस में कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी जा भी सकती है। जोर की लगी है, भाग यहाँ से। लड़कियों के हाथों से मार खाना ये हमारे खानदान की पुरानी परंपरा है, जिसे मैंने कायम रखा है। हाय बेटा। हाय हाय। ओ मोटे, मैं इधर हूँ, इधर हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे मारने के लिए मेरे पीछे ऐसी बात है? अबे भाग भाग भाग। छोड़ेंगे नहीं उसे। अबे तेरी। नहीं वो क्या बात है? भाग क्यों रहे हो? अरे यार, हम जाके तुमसे बात करेंगे ना, तो मुझे साथ जाना, अपना आगे बढ़ेगा। Get off the bike, get off the bike, go, go. Get off the bike, get off the bike, go, go. Get off the bike, get off the bike, go, go. Let's go, go.
यार ये? कोका। मेंटल है क्या जो ऐसे नाच रहा है? हमारे कॉलेज का सीनियर है यार, 8 साल से लगातार फेल हो रहा है। एक एक को काट कर फेंक दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत करते हो? हैं? तुम लोगों ने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है जो ऐसे चुपचाप खड़े हुए हो। देखो यार, जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। कॉम्प्रो कर लेते हैं। मेरी बात सुनो, बात आगे मत बढ़ाओ, ठीक है? मैंने आज तक जिंदगी में कभी कॉम्प्रो नहीं किया। तुम लोग इस तरह खड़े होकर मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? अटैक! पानी ला! सूर्या, 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 तू ठीक तो है? सूर्या, हॉस्पिटल चल। तू ठीक तो है? सूर्या, चलो इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। उठा इसे। हाय फ्रेंड्स, 97.7 आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची सबसे हॉट। आज है वैलेंटाइंस डे, जहां हर प्रेमी अपनी प्रेमिका को और प्रेमिका अपने प्रेमी को गिफ्ट देते हैं। इसे पैक कर लीजिए। आपने क्या सोचा? आप Thank अपने you. बेटर हाफ को क्या गिफ्ट देंगे? अंकल, पृथ्वी और सूर्या यहाँ आए थे क्या? नहीं बेटी। कहाँ गए वो? हाय मेघा। हाय, चलो ना कॉलेज चलते हैं। मैं नहीं आ रही, तुम जाओ। आज वैलेंटाइंस डे है, बहुत मजा आएगा। नहीं, मुझे नहीं आना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। पुलिस वाले पूरे सिटी में ढूंढ रहे हैं, बी केयरफुल। ठीक है भाई, जब तक सूर्या का ट्रीटमेंट नहीं हो जाता हम में से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। सूर्या के साथ हॉस्पिटल में सिर्फ मैं रहूंगा। ओके ओके। अरे ये किसकी लाश यहाँ पड़ी हुई है? अरे किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि नहीं? जरा गाड़ी रोक। पर हुआ क्या? जरा 1 मिनट रुकना। अरे कहाँ जा रही है? जरा देखने देना। अरे तुझे क्या देखना है इसमें? रुक जा। अरे बाप रे, ये किसकी लाश है? तू कहाँ जा रही है? चलना, निकलते हैं यहाँ से। चल जल्दी। मेघा, मेघा चलना। मेघा चल।
यहाँ से, चल। हे सत्यराज, क्या है ये सब? उन लोगों ने एमएलए को मारा, उसके अलावा और भी कई लोगों को मार डाला है। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स होकर के भी अभी तक उन लोगों को पकड़ नहीं पाई। डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिला दी। फोन को ट्रेस किया जा रहा है सर। उनके अटैक करने के पहले हम किससे कहानी मत सुनाओ मुझे। जिंदा पकड़ो या इनकाउंटर कर दो, लेकिन इस केस को क्लोज करो। इस बार उन लोगों को कहीं भी रहने दीजिए सर। उन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे यकीन है वो सिटी के बाहर नहीं गए हैं। हाय फ्रेंड्स, आज हम हैं एसआरएस कॉलेज में। टुडे इज वैलेंटाइन डे, वी आर सेलिब्रेटिंग इट। और हमारे साथ है मेगा। हाय मेगा। हाँ मेघा, मेरी बुक लेकर आई हो? हाँ, लेकर आई हूँ ना। वो बुक मुझे अभी अर्जेंटली चाहिए थी। प्लीज यार, थोड़े से नोट्स लिखना बाकी है, कल दूंगी तो चलेगा? सो टुडे इज वैलेंटाइंस डे। तो आप किसी से प्यार करती हैं क्या? मतलब करती हैं क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं करती। कल मेरा एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो बुक चाहिए ही चाहिए। प्लीज मुझे दे दो मेघा। क्या यार, इतने दिनों से बुक तुम्हारे पास थी ना, तब नहीं पढ़ सकते थे? ये लो। कंफ्यूज मत होइए, अगर लवर्स के बारे में कुछ कहना चाहती हैं तो जरूर कहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि प्यार करने वालों को समाज सही नजरिए से नहीं देख पाता, इसीलिए उन्हें अपने प्यार को समाज से छुपा कर रखना चाहिए, पर अपने दिल में छुपा कर नहीं रखना चाहिए। प्यार का अलग ही मुकाम होता है। मेरी जिंदगी मेरी बंदगी आज कुछ भी हो जाए, दिल की बात उसे बता कर ही रहूंगा। ईश्वर मेरी मदद करना। ओह हाय। हाय। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? मेरा पड़ोसी पागल हो गया है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए लाई हूँ। क्यों आए हो बताओगे? तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। क्या कहा मुझसे? कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे। तुम और जरूरी बात करोगे? हार्ड टू बिलीव। एनीवेज कहो। वो क्या है ना। क्या हुआ? कहीं मुझसे लव तो नहीं हो गया? सही कहा, आई लव यू। तो फिर क्या? गांव से मेरे पापा पैसे भेजेंगे, हम दोनों पार्क में जाएंगे, पार्क में किसी बेंच पर बैठ जाएंगे, उसके बाद हम मूवी जाएंगे। लेकिन एक्चुअली मूवी तो बस एक बहाना है। हाँ? अंडरस्टैंड? उसके बाद? उसके बाद में क्या, हम दोनों ग्रेजुएट हैं तो नौकरी भी आसानी से मिलेगी। तुम्हारे पिताजी शादी के लिए मना करेंगे फॉर श्योर, तो मेरे दोस्त लोग हेल्प करेंगे, उन्हें ले जाकर हम किसी मंदिर या रजिस्टर ऑफिस में शादी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद हाँ, हमें ना चाहते हुए भी बच्चा पैदा करना होगा। उस बच्चे के लिए स्कूल, एडमिशन, ट्यूशन, समर कैंप, बाप रे। देखो, अगर उस बच्चे ने डायपर गीला किया तो वो तुम्हें ही धोना होगा, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। बाद में क्या? मुझे एक नहीं और एक बच्चा चाहिए, ऐसा तुम ही कहोगी। वो बच्चा आने के बाद डबल प्रेशर, डबल हजामत, डबल खर्चा। बाप रे, तुम्हारे पिताजी तो कुछ देखेंगे नहीं, जो करना है मुझे ही करना है। शट अप सूर्या। क्या हुआ? एक ही बच्चा चाहिए तो ठीक है, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी चल जाएगा। मुझे भी कुछ कहने दोगे प्लीज? ओके, प्रोसीड। जरा एक बात बताओ, तुम लड़के हमें खाई में कूदने कहोगे तो हमें कूद जाना चाहिए? लव करते हो कहोगे तो हमें भी लव करना चाहिए? हमारी कोई चॉइस है या नहीं? तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की जरूर मिलेगी।
थैंक्स मेघा। प्यार को लेकर मेरे दिल में जो गलतफहमी थी वो तुमने दूर कर दी है। मुझे समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। सोच रही हो ऐसा कहूंगा? मैंने तुम्हें पसंद किया है, तुम्हें भी पसंद करना ही होगा। देखो सूर्या, मैंने अपनी बात कह दी, आगे तुम्हारी मर्जी। ए रुको 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 रुको, और थोड़ी देर रुकोगी तो मेरे प्यार में फंस जाओगी, ये डर लग रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है सूर्या। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, प्लीज मुझे घर तक ड्रॉप कर दो। ए मेघना 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 मेघना, मुझे एक डाउट है। उस दिन तुम मेरे रूम में आई थी, तभी बुक लेते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। जानती हो, तुम अकेली हो जिसने मुझे ऐसा दिखाया। जो भी हो वो आएगी, जरूर आएगी। क्या कर रहा है? तुझे मरने के लिए मेरे ही सामने आना था क्या? गाड़ी चलते वक्त इनका ध्यान किधर होता है? जानता था मेरी खामोश मोहब्बत को दुनिया नहीं समझेगी, पर सोचता था तुम्हारे दिल पर दस्तक जरूर देगी। शायद मैं तुम्हारे लिए सही नहीं था, पर मेरे लिए तुम्हारी खुशी ही सब कुछ है। तुम चाहे किसी से भी प्यार करो, पर मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए ही धड़कता रहेगा, और इस पर से उसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई भी नहीं। मेघना, ये कैसा है? अच्छा नहीं है। ठीक है। हे, इसे ट्राई करो। कैसा लग रहा है? बहुत बुरा है। ये कैसा है? ओके ओके। ये टैक्सी लग रहे हो। दिस इज ऑसम। ये ले लो। थैंक यू। अरे उसने कुछ ट्राई नहीं किया। चल चल, ये पहन के दिखा। पहन। अरे पहन ना। अरे अरे वाह, बहुत सुपर्ब लग रहा है ना ये? यस। रुकना, एक सेल्फी हो। छोड़ मुझे, मैं कंप्लेंट कर दूंगा। स्माइल करो, स्माइल करो। ये विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये क्या है? क्या हुआ? केक तो है। हाँ अरे मेघना, तुम कब आई? यार केक तो बड़ा सुपर्ब है, खाया तुमने? क्या हुआ? तुम नहीं सुधरोगे है ना? अरे क्या हुआ? रुको रुको तो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। दो दिनों में मुझसे पट जाएगी। अरे लेकिन तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा चल भाई, बहुत देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बाय पृथ्वी। ना जाने कहाँ खो गई, किसी और की हो गई, तू जो मुझे ना मिली, जिंदगी हो मेरी सुनी, करूँ मैं क्या, जाऊँ कहाँ, लूटी मेरी
सूर्या! जरा सुनो, एक पानी का बोतल देना। थैंक यू। पृथ्वी! तू मेरी बात सुन, जल्दी से गाड़ी लेकर आ, जा। बाकियों को ढूंढो, उन्हें भी पकड़ना है।
रुक जा। रुक जा वरना गोली मार दूंगा। सूर्य भाग। कुछ दिनों तक यहीं रुकेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। भाई वो लोग मिले थे, अटैक भी किया पर बच के निकल गए भाई। वो कहीं नहीं गए, शहर में ही है। भाई उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। कल तक वो लोग नहीं मिले तो सबकी हालत इसके जैसी होगी। जाओ, चलो जाओ। हे पृथ्वी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? हे सेंटी, पागल कहीं का। तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? और एक तू है कि हाँ हाँ ठीक है, पर ये क्या हुलिया बना रखा है? तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो क्या? तुम कह सकते हो। हाँ यार, किसी को लेटर शेटर लिख रहा है क्या तू? हैं? ओहो, देवता को नहीं देवी को लिख रहा है। मेरा दिल इस समय खाली है, आहा, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। ओह, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरे दिल में अटैच बाथरूम और 24 आवर पानी भी अवेलेबल है, ऐसा भी लिख दे। सेंटी, अबे आज के जमाने में कमरा खाली है लिखना चाहिए तो लिखता है दिल खाली है, दिमाग खाली है इसका, पागल कहीं का। देखो, लड़की को पटाने का तरीका एकदम अलग ही होता है यार। पुराने ख्यालों को पहले ड्रॉप करो, उसके बाद लड़की को ड्रॉप करो। ये है प्यार का फॉर्मूला। और एक तू है कि देख यार, मेरा प्यार टाइम पास वाला प्यार नहीं है। आई लव हर बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। अब तुम लोग ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हाँ? अरे भाई हम बताते हैं ना शशि। देख यार, लड़की कैसे पटानी है ये बात तुझे अब ये डायरेक्टर बताएगा। क्या दिख रहा है, एकदम झक्कास। अरे यार मुझे बहुत गर्मी हो रही है, निकाल देता हूँ इसे। चुपचाप पहने रहे। टाइम हो गया है, वो तुम्हारे सामने ही आ रही है, जाके प्रपोज कर। कीप रॉकिंग, ओके? या हेलो। अरे यार उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तू एक बार सोच यार, तूने अपनी पूरी स्टाइल ही बदल डाली है। अब जरा जोश बढ़ा और उसके बाद उसे जरा व्हीली करके दिखा। हाँ ठीक है करता हूँ। लेकिन व्हीली होती क्या है? व्हीली का मतलब पता नहीं है तुझे? पीछे के चक्के पे वेट बढ़ा, आगे के चक्के को प्यार की तरह ऊपर उठा। ओह ओके ठीक है करता हूँ। हाय मेघा। हाय। I see. Aha. Ashage. Ah. Bomba. Aha.
ए भाई, लव में गिरने का मतलब यही है क्या? हे पृथ्वी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? वो क्या है तुम्हें ना, गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? गाड़ी चलानी आती है मुझे। वो क्या है ना, वो साइकिल वाला ही बीच में आ गया, वरना हाँ तो मैं हाँ ठीक है ठीक है, पर ये क्या हुलिया बना रखा है? वो मैं ये गेटअप इसे छोड़ो। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी? कॉफी, पानी पूरी। कैसी है पानी पूरी? मस्त। प्रपोज करने का टाइम तो सही है, लेकिन कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। हेलो सर, किस सोच में डूबे हो? कुछ नहीं। अच्छा बताओ, इन कपड़ों में मैं कैसा लग रहा हूँ? टू बी फ्रैंक, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। पृथ्वी लुक्स गुड इन नीटली कोम्ड हेयर, डिसेंटली ड्रेस्ड, इनोसेंट फेस। वो पृथ्वी मुझे अच्छा लगता है। हे पृथ्वी, तुम किसी लड़की से प्यार करने लगे हो क्या? उसी को इम्प्रेस करने के लिए इस गेटअप में घूम रहे हो। Am I right? Shall I tell you something? Yes, please. देखो पृथ्वी, बी योरसेल्फ। आज तुम्हें इतना कूल देखकर शायद वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए, लेकिन कल जब ओरिजिनल पृथ्वी बाहर आएगा तब? लड़कियों को रोज बहुत पसंद होता है, लेकिन परफ्यूम मारा हुआ प्लास्टिक का रोज नहीं। कांटे हुए तो भी परवाह नहीं, पर ओरिजिनल होना जरूरी है। मेघा, अभी बहुत वक्त बाकी है। Shall we go for a long ride? Okay, sure, why not? क्या है? बाइक राइडिंग सीखनी मैं है। नहीं सिखाऊंगा। तुम नहीं सिखाओगे तो मैं नहीं बैठूंगी। रुको रुको, वापस आ जाओ। देखो मैं आज सिखा रहा हूँ, लेकिन रोज नहीं सिखा पाऊंगा। हाँ, चालू करो। थोड़ी सी तो हेल्प करो। हाँ, क्लच छोड़ो। हाँ, धीरे से एक्सेलरेट करो। हाँ, स्लो स्लो स्लो। हाँ, गुड, ठीक चला रही हो। अब आराम से ब्रेक लगाओ। यस। देखो रास्ते पर पत्थर बिखरे पड़े हैं, अभी हटाता हूँ। या। अभी उठाता हूँ, 1 मिनट। 1 सेकेंड, अभी हिलेगा। क्या हुआ? जरा मेरी मदद करो। हाँ ठीक है। देखा, ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्या पता। देखा इसे? अच्छा है ना? हाँ, अच्छा है। गाड़ी को क्या हुआ? लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। ओए, धक्का मारो। धक्का तो मार रहा हूँ। ओए। जल्दी करो। चलो और तेज। बस करो।
काफी लेट हो गया है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, ओके, बाय। बाय। मेघा, हाँ? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, ठंड लग रही है ना, तो इसलिए ऐसे। तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो क्या? अब तो हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, तुम कह सकते हो। मेरी जिंदगी मेरी बंदगी नहीं, कुछ नहीं, बहुत देर हो गई है, तुम जाओ। ओके, बाय। बाय। पृथ्वी, मेघा, पृथ्वी, I love you. I love you. I love you. I love you. I love you too, मेघा। मेघा, 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 ये मेरा वादा है तुमसे कि चाहे जो हो जाए, तुम्हारे लिए इस जहां में एक ऐसा खूबसूरत आशियां बनाऊंगा जहां तुम रहोगी, मैं रहूंगा और हमारा प्यार। तुझे पता है, आज मैं कॉलेज जाऊंगा और प्रोफेसर के साथ ऐसा करूंगा ना कि वो सोच भी नहीं पाएगा कि मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ। Excuse me? अभी तक तो उसे ये लगता है कि तुम मोहन हो ना? सूर्य और पृथ्वी कहाँ हैं? हे, रुको एक मिनट, मुझे जवाब दो। तुम्हें पता है ना? देखो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम मुझसे ना पूछो तो ये अच्छा रहेगा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, माफ करो। हे मोहन,
यही है सत्यराज का घर। हमें यहीं पर किडनैप करना है। ये भाई, आई क्या वो? नहीं, अभी तक नहीं आई। थोड़ा इंतजार कर। वो आ गई, तैयार हो जा। ठीक है, मैं तैयार हूं। सूर्या, गाड़ी रेडी रख। हाय, आपका नाम रेखा है ना? क्या बात है, बोलो। बात यह है कि आप सत्याराज की बहन हो ना? हाँ हूँ। जल्दी 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 निकल, जल्दी चल, चल निकल। कौन है तुम लोग? चल जल्दी। बचाओ! छोड़ो मुझे! छोड़ो! तुमसे प्यार कितना ये हम सर टी। क्या बात है, आज बड़ा खुश लग रहा है। खुशखबरी है सर, मेरी शादी तय हो गई है। वैसे सर, किसी ने मुझे सीडी देने को कहा। मुझे? हाँ सर। क्यों बे, केके के पाले हुए कुत्ते, तकलीफ हो रही है? ऐसी ही तकलीफ हमें भी हुई थी। देख सत्या, तेरी बहन को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बदले में तेरे पास जो फाइल है जो तूने हमारे खिलाफ बनाई है ना, उसे अपनी बहन के बदले हमें दे दे, वरना तेरी बहुत होशियार बनता है क्यों? तुम किसे फोन लगा रही हो बेटी? पृथ्वी और सूर्या। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम उन दोनों को फोन मत किया करो। अच्छे लोग समझकर उन दोनों को किराए पर रखा, लेकिन वो ऐसा करेंगे ये मैंने सपने में सोचा भी नहीं था। उन लोगों को फोन मत किया करो बेटी, वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। तुम देख रही हो ना, उन्हें पुलिस भी ढूंढ रही है। उन्हें तुम इस तरह से बार बार फोन करोगी तो फिर हमें ही प्रॉब्लम होगी। देखो, ज्यादा सोचो मत और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तुम। हाँ, लगता है बाहर कोई आया हुआ है, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ, हाय अंकल। कौन हो बेटी तुम? अंकल, मेरा नाम रेखा है, मैं मेघना की दोस्त हूँ और यहाँ पर उससे मिलने आई हूँ। धोखेबाज।
चाह रहे हो तुम्हें पता है? सोसाइटी की नजरों में क्रिमिनल्स बन गए हो तुम। एक तरफ उस एमएलए के गुंडे तुम लोगों को जान से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर करने के लिए तैयार बैठी है। इतना सब होने के बाद भी तुम लोग क्राइम करते जा रहे हो। आखिर ये सब क्यों कर रहे हो तुम लोग साबित क्या करना चाहते हो? बताता हूँ मेघा, सब बताता हूँ। उस दिन हम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। अबे हटना। हे वहां देख, रवि आ रहा है। चुप बैठना। है रवि, यहाँ आना। क्या हुआ रवि, इतनी टेंशन में क्यों दिख रहा है तू? तूने एग्जाम की तैयारी नहीं की है क्या? बहुत डर लग रहा है क्या? अबे बताएगा क्या हुआ तुझे? नहीं यार, मैं एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर हूँ। एक्चुअली कॉलेज की फीस का टेंशन हो रहा है। तो फिर हॉल टिकट समझ नहीं आ रहा 30,000 कहाँ से लाऊं। लोन के लिए अप्लाई किया है, सैंक्शन होना भी बाकी है। तब तक के लिए क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत टेंशन हो रही है यार। 1000-2000 की बात होती तो एडजस्ट भी कर लेते, लेकिन 30,000? थोड़ा पहले बताया होता तो कहीं से अरेंज कर लेते। ओके, तू टेंशन मत ले, हम प्रिंसिपल से बात करेंगे। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। नो रवि, आई एम सो सॉरी। आई कैन नॉट वायलेट द रूल्स। तुम अच्छे स्टूडेंट हो ये सोचकर तुम्हें मैंने बहुत टाइम दिया और मौका भी दिया। आई कांट टॉलरेट ऑल दीज थिंग्स। देखो, ये कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। आई हैव टू आंसर द कमिटी, द बोर्ड एंड ऑल दैट। व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स? प्लीज गो अवे। अगर मैंने तुम्हें फिर से मौका दिया तो दूसरे भी आकर के रिक्वेस्ट करेंगे। देन व्हाट विल आई डू? प्लीज गो रवि, डोंट वेस्ट माय टाइम। सर प्लीज सर, और 1 महीने का टाइम दे दीजिए। रवि प्लीज। हे देना देना, ये निकालना। हाँ तेरी तो। एक्सक्यूज मी, अपना हॉल टिकट दिखाओ। सर शो मी द हॉल टिकट। सर वो क्या है ना कि वो तुम्हारे पास हॉल टिकट है या नहीं? सर वो हॉल टिकट नहीं है सर मेरे पास। हॉल टिकट के बिना एग्जाम नहीं दे सकते, ये पता है ना तुम्हें? सर नो वे, तुम ये एग्जाम नहीं दे सकते। मेरी बात। मैं कह रहा हूं निकलो यहां से, चलो जाओ। सर गेट लॉस्ट। सर 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 हाँ सर। हो रवि, क्या चल रहा है भाई? तुम्हारे दोस्त नजर नहीं आ रहे यार। वो एग्जाम में है सर। अच्छा, अगर वो लोग एग्जाम में है तो तू बाहर क्या कर रहा है? सर हॉल टिकट नहीं है सर। टीचिंग फैकल्टी अच्छी है ना? लैब फैकल्टी अच्छा है ना? अब बोल ना। सर कॉलेज फीस भरने के लिए पैसे नहीं है सर। प्रिंसिपल से बात करके अगर आप कुछ कर सके तो स्ट्राइक करो ना। स्ट्राइक करेगा तो सब हो जाएगा। सर प्लीज सर। ठीक है, जैसा मैं बोलता हूँ लिटरली। जल्दी करना। मैं चलूं क्या? अरे जल्दी करना यार। लिख, मेरा नाम है रवि, के इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं एक विद्यार्थी हूँ। इस साल की फीस नहीं भर पा रहा हूँ, इसलिए आत्महत्या करने का फैसला किया है मैंने। आत्महत्या करने का फैसला किया है मैंने। आत्महत्या क्यों चले आते हो तुम जैसे लोग पढ़ाई करने? कॉलेज की फीस नहीं जमा कर सकते तो पढ़ते क्यों हो? सर चल जाओ यहां से। नो रवि, आई एम सो सॉरी। मैं कह रहा हूं निकलो यहां से, चलो जाओ। कॉलेज की फीस नहीं जमा कर सकते तो पढ़ते क्यों हो? जाओ यहां से। जो हमें परेशान कर रहा है उसे खत्म कर देना ही ठीक है। भाई फोन बज रहा है। हेलो,
क्या हुआ यहाँ पे? इस हादसे के बारे में आपका क्या कहना है? हम बस अभी आए हैं, कुछ पता चलती बता देंगे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे तभी पता चलेगा क्या हुआ। सर, स्टूडेंट की सुसाइड करने की वजह क्या थी? देखिए, वो हमारा एक अच्छा स्टूडेंट था। उसने ऐसा क्यों किया बता नहीं सकता। उस समय मैं अपने केबिन में था। आप कुछ कहेंगे? ऐसे लोगों को जानते हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, इसलिए सुसाइड कर लिया होगा इसने। आप बोलिए। कसम से मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। अरे क्या हुआ? मुझसे पूछो सर। रवि के मौत की वजह ये कॉलेज है सर। ऐसा क्या हुआ है इस कॉलेज में? कोई बता सकता है? कॉलेज का मैनेजमेंट ही इसकी सुसाइड की वजह ये है। लोग कॉलेज इसलिए चला रहे ताकि पैसे बना सके। चांस मिल जाता तो मेरे दोस्त के साथ ये हादसा नहीं होता सर। हाँ सर। बिछड़ गया यार हमारा, क्यों टूट गया साथ हमारा। जो हो गया भूल जा, आखिर क्या कर सकते हैं। चल चलते हैं। आज के मुख्य खबरों में हमारे शहर के बेस्ट कॉलेज केके इंजीनियरिंग कॉलेज में आज एक घटना हो गई। कॉलेज में फीस नहीं भर पाने की वजह से आज एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। कॉलेज के विद्यार्थियों से पूछा गया तो उनके अंदर कॉलेज के लिए आक्रोश नजर आया। कौन है वो लड़का? कॉलेज के छात्र इस आत्महत्या के लिए कॉलेज के मैनेजमेंट को दोषी मान रहे हैं। उनके हिसाब से कॉलेज के सीधे से बोल, कौन है वो? मालिक, वही कॉलेज में मैनेजमेंट सही नहीं है ना। वो जिसने हंगामा किया था ना, वही लड़का है। भाई, प्रेस वाले बाहर वेट कर रहे हैं। कह दो आ रहा हूँ। रिपब्लिक टीवी पे आज के डिबेट का विषय, फीस भरो नहीं तो जान दो। इस बारे में बात करने के लिए हमारे बीच आए हैं यूथ लीडर और उस कॉलेज के प्रतिनिधि बसवा राज जी। उनके अलावा अखिल कर्नाटक विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष वेणुगोपाल जी भी आए हैं। वेणुगोपाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, इस बारे में एक ही बात कहूंगा मैं, इस कॉलेज में इंसानियत का कोई भी मोल नहीं है। पैसों के आगे इंसानियत को बेच चुके हैं। ये बताइए, अभी मैं फीस भर दूं तो उस विद्यार्थी की जान वापस आएगी क्या? हाँ? सब कुछ फीस ही होता है क्या? आदमी की जिंदगी का कोनो मानी नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता, चाहे मिनिस्टर हो और चाहे गवर्नमेंट। अगर आप कहें तो मैं भी कुछ बोलूं। हाँ बोलिए, क्या कहना है, हम भी सुनेंगे। वैसे तो सब पता ही है। मुझे एक बात बताइए, कहीं कानून में लिखा है कि मिनिस्टर लोगों को कॉलेज नहीं चलाने देना चाहिए? हम फ्री एजुकेशन दे, ऐसा चाहते हैं क्या? देखिए साहब, हम आपको फ्री एजुकेशन देने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। अरे हम तो गरीब विद्यार्थियों के लिए थोड़ा कंसेशन करने के लिए कह रहे हैं, फ्री करने के लिए नहीं। और देखिए, अगर फ्री करना ही है ना तो उनका टैलेंट देखिए, उन पर मेहरबानी मत कीजिए। अगर उनमें टैलेंट है तो उनको स्कॉलरशिप दीजिए। देखिए, आप जो भी कह रहे हैं हम उसका इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पहले देखिए, हम पीछे नहीं हटेंगे, ये बात समझ लो। अगर विद्यार्थियों को कुछ हुआ तो केके को बड़े बड़े नेता इस हादसे की कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं। आगे इलेक्शन आ रहा है, बात अभी हाई कमांड को पता चल गई है, तो इस बार टिकट के लिए मत सोचना। सब गुड़ गोबर कर दिया तूने। इन पैसे के भूखे नेताओं को तो चप्पल से मारना चाहिए, तभी शायद ये सुधरेंगे। ये लोग कहाँ गए? ये दोनों आते ही होंगे, फिक्र क्यों कर रहा है? भाई कोका को फोन करूं? वो अभी कॉलेज में ही होगा। उसे वहीं रुकने के लिए कहो। ठीक है सर। ध्यान से सुन। कहाँ गए होंगे यार ये लोग? एग्जाम खत्म हुआ फिर भी नहीं है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। एक मिनट रुक जाओ। हेलो सुनो भाई लोग, तुम्हारे फ्रेंड्स यहाँ क्लासरूम में और हेलो, बुला रहे हैं। कौन हो तुम? हेलो, अरे क्या हुआ? फोन पे कह रहा था वो दोनों क्लास में ही हैं अभी तक। क्लासरूम में क्या कर रहे हैं पागल? हाँ, चल जाके देखते हैं। प्रताप, शशि, प्रताप क्या हुआ? प्रताप आंखें खोल। शशि, प्रताप बोलना। ए प्रताप, अरे बोलना, बोलना क्या हुआ प्रताप? ए प्रताप उठना, प्रताप, ए प्रताप उठ।
सूर्या इन लोगों को यहाँ से दूर करो। निकलो यहाँ से, पीछे हटो। पीछे क्या काम है? जाओ पीछे जाओ, जाओ चलो, बाहर जाओ, चलो। क्या हुआ यहाँ? सर ड्रग्स लिया होगा और क्या है। ड्रग्स? ये सभी ने कहाँ से मिला? अब मुझे क्या पता सर, वो सुसाइड करके मरा था ना रवि, उसके पास से चुराए होंगे सर। वो मर गया तो उसके अफसोस में ले रहे थे। इसे आई विटनेस बनाओ। हाँ। इन लोगों का खून निकाल के लैब में भेजो। सबके फोटो निकाल के FIR रेडी करो। इन चारों को अरेस्ट करो और क्रिमिनल केस बनाओ। हम लोगों ने कोई गलती नहीं की, फिर भी हमें जेल में डाला, जान से मारने की कोशिश की। नहीं सर, हमें छोड़ दो सर, मत मारिए सर, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए सर, जल्दी से खाना खत्म करो, इस पेपर पे साइन करना है। हम लोग नहीं करेंगे सर। इतने मार खाने के बाद फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए हम पुलिस स्टेशन से भाग गए। ड्रग्स के केस में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पकड़े गए, फिर सब पुलिस स्टेशन से भागने में कामयाब हुए। तो आइए चलते हैं, अब हम उनके बारे में एक एक करके जानकारी हासिल करते हैं। मेरे पिता ने मेरे घर में एक कुत्ता बांध रखा है और मेरे घर में सिर्फ एक ही कुत्ते की जगह है, इसलिए मैं बाहर हूँ। और तुम? कौन? मैं? मेरे घर जाते ही मुझे पेट भर खाना खिलाया जाता है, लोग मुझे हक करते हैं और मेरा वेलकम करते हैं। खाना तो इतना खिलाते हैं कि जैसा लगता है पेट ही फट जाएगा। ऐसा क्या? और नहीं तो क्या, तेरे जैसा थोड़े ही मैं। बात करता है। लेकिन अगर हम बाकी स्टूडेंट्स की तरह होते तो आज हमारी सिचुएशन ये बिल्कुल नहीं होती। अगर हम भी उनकी तरह बन जाए तो उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? हे गुरु, तू ऐसे क्यों भड़क रहा है? तेरी जिंदगी तो ऐसे ही बेकार थी, तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है भाई? यार पृथ्वी ऐसे क्यों बात कर रहा है? और प्रॉब्लम क्या सिर्फ इन दोनों के साथ ही हुई है क्या? दुनिया में कोई साथ दे या ना दे, फ्रेंड्स हमेशा साथ देते हैं और तुझसे भी यही उम्मीद है। अगर इसी तरह से सोचता रहेगा ना तो एक दिन हम सारे के सारे अनाथ की तरह मर जाएंगे। तू ऐसे पागलों वाली बात मत कर यार। सोसाइटी की नजर में हम लोग ऑलरेडी क्रिमिनल्स बन गए हैं, पता है ना? चलो यार, इस यूजलेस के साथ क्या बात करने का? जो नसीब में है वही होगा। चल पृथ्वी, चलते हैं, इसे यहीं मरने दो। तुम लोगों को जाना है तो जा सकते हो, इसे क्यों साथ ले जा रहे हो? हमारा रास्ता अलग है, तुम लोग जाओ यहाँ से। कौन सा रास्ता भाई? ओ, जाके अभी केके से पंगा लेगा क्या? ओह, इसे देख, हीरो बनने की सोच रहा है। इतने टुकड़े करेगा ना कि अपन गिन भी नहीं पाएंगे तेरे को। थू, पता नहीं था हमारे दोस्त इतने सेल्फिश हैं। किसे बोल रहा है? क्या करेगा तू? तू मुझ पे हाथ उठाएगा? मुझ पे हाथ उठाएगा? तेरी इतनी हिम्मत, मुझे धक्का देता है? देख मैं बोलता हूँ, देख मत कर। तुम लोग छोड़ो। अरे ऐसे थोड़े होता है यार। तो कैसे होता है बोलना? हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना है। केके, उस केके जैसे शैतान को नहीं मारा तो रवि जैसे और 100 स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। ऐसी गलती को दोहराना उससे भी बड़ी गलती होगी। हम ज्यादा दिन ना जिए तो ना सही, लेकिन जब तक जिंदा हैं लोगों के काम आएंगे। समाज से ऐसे क्रिमिनल्स को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अगर हम इस जंग में जीत गए तो वो लाखों स्टूडेंट्स की जीत होगी, जिसके लिए हमें एक साथ लड़ना होगा। हमारा नाम सुनते ही दुश्मन कांप उठना चाहिए, और ये तभी मुमकिन है जब हम दोस्ती में मर मिटे। Come on, the war begins now. तुम्हें लगता है ये सब करने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है? सॉल्व नहीं होगी मेघना। हमें जो प्रॉब्लम हुई है वो किसी दूसरे को नहीं होनी चाहिए। वो केके नाम का MLA, उसकी वो गुंडा गैंग, बुरे पॉलिटिशियंस, कोई सुकून से न जिए। और इसके लिए तुम क्राइम करने के लिए तैयार हो? हम जो कर रहे हैं उसके पीछे एक लक्ष्य है, उसके लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। हम जिससे कह रहे हैं उससे जाकर तुम एक बार मिलो।
ठीक है। अब सिर्फ एक बाकी है, लेकिन क्या उन लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ? एक्चुअली मैंने उन्हें सब बता दिया है, तुम जाकर उन्हें मिलो, वही तुम्हें आगे गाइड करेंगे। ओके, बट यू ऑल टेक केयर। पृथ्वी, हाँ सिगरेट हाथ में तो आ गया लेकिन मुंह से छूट जा रहा है। जिस दिन हाथ से भी छूट गया ना, तू थोड़ा और जी लेगा यार। एक लॉजिस्टिक बात है, तुझे सुनाता हूँ। उसे लॉजिस्टिक्स नहीं कहते यार, लॉजिक कहते हैं। खैर जो भी कहते हो, तू सुन। हमारी जिंदगी भी बड़ी अजीब है। पैदा होना, पढ़ाई करना, काम करना, शादी करना, पूरा पैसा जमा करके गुजर जाना। इट्स नॉट इंग्लिश तेरे बस की बात नहीं है, रहने दे। हेलो, मुझे जो नहीं आता ना, इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। भाई तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं तुझे जीते जी इंग्लिश सिखा के रहूंगा। अच्छा, तू क्या इतना इंटेलिजेंट है भाई? अच्छा तो बता, मेरे सवालों का जवाब देगा? मतलब तू खाली यस और नो में ही जवाब देना। ठीक है, पूछ। हमारा पृथ्वी किसी को धोखा नहीं देता। यस। हमारा पृथ्वी मुसीबत में साथ नहीं छोड़ता। यस। हमारा पृथ्वी दूसरे की गर्लफ्रेंड पर बुरी नजर डालता है। तू क्या कह रहा है मुझे पता है। मैं क्या तेरे जैसा हूं? तू ना कभी नहीं सुधरेगा। हमारा पृथ्वी दरअसल मेघना से सच्चा प्यार करता है। इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे। प्यार करता है या नहीं करता? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? मेरे प्यार को छोड़ यार। ये हार्ट किसी राजकुमारी को बिठाने की सीट नहीं है। ये तो थिएटर के सीट की तरह है। शो बदला, ऑडियंस बदल जाती है। मेरा प्यार तो सिर्फ टाइम पास के लिए है, लेकिन तेरा प्यार पूरी तरह सच्चा है। देख यार, देर मत कर, अपने दिल की बात जल्दी से उसको बता दे। मुझसे नहीं हो पाएगा सूर्या, तुझे तो पता ही है। बचपन में मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था, और मैं किसी से भी अपने दिल की बात कभी भी शेयर नहीं कर पाता हूँ। मुझे सब सहन करने की आदत हो गई है। मेरे जैसे लड़के से मेघना कभी प्यार नहीं करेगी। और रही मेरी बात, तो मैं वादा करता हूँ कि मेरा प्यार कभी तुम्हारे बीच में नहीं आएगा सूर्या। वैसे भी ये सब पुरानी बातें, छोड़ना इन सबको। सुन यार, तू इस तरह खामोश रहेगा तो वो तुझे नहीं मिलने वाली। अरे मिस्टेक किया तो डरना चाहिए, लेकिन प्यार किया तो डरना कैसा? देख पृथ्वी, तू अपने प्यार के बारे में मेघा को सब बता दे। तेरा लव सक्सेस होगा यार। हे, जवाब तो देकर जा। आई विल ट्राई। आई विल ट्राई मत बोल भाई, आई विल डू बोल। हे, यहाँ क्या कर रहे हो? पृथ्वी बुला रहा है, चलो। ग्रेट यार, तू ग्रेट है, मानना पड़ेगा तुझे। ऐसा मैंने क्या किया यार? मेघना से लव होते हुए भी तूने उसे छोड़ दिया पृथ्वी के लिए। तू ग्रेट है यार। इसमें ग्रेट वाली कोई बात नहीं है। जो जिसकी थी मैंने उसी के पास पहुंचा दी, बस। इस सूर्या के तराजू में एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ दोस्ती डालो ना, तो पता नहीं क्यों हमेशा दोस्ती का पलड़ा भारी हो जाता है। इसलिए क्या बात कही है तूने। सुन यार, हम लोगों की माँ एक नहीं है, हमारा खून एक नहीं है, लेकिन भगवान ने जो हमें दोस्ती के रिश्ते में बांधा है उसे हम कभी नहीं तोड़ेंगे। तूने क्या सच में उसे भुला दिया है? कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन उससे दूर रहने पर पता चल रहा है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। सच में बहुत दर्द हो रहा है। मैं जिंदगी में किसी से प्यार करता हूँ तो पता नहीं वो मुझे मिलता क्यों नहीं है। मुझे मेरी मेघना नहीं मिलेगी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और दर्द भी इतना हो रहा है कि सहन नहीं किया जा रहा। सूर्य, सब ठीक हो जाएगा। सुनना। अरे यार, तू ऐसा रो मत यार। क्या सोचा था ये सब बोलूंगा? ओए, ग्रहण भी पकड़ नहीं सकता इस सूर्या को, बिकॉज आई एम द बर्निंग स्टार। नाटक कर रहा है? हमारे साथ नाटक करेगा? क्या कर रहा है हमारे साथ? अरे सॉरी, अरे गलती हो गई। नाटक करेगा? अरे लग जाएगी। उठा आता हूं मैं। बस बहुत हुआ।
छोड़ूंगा नहीं मैं। आज मैं बहुत खुश हूँ यार। क्यों यार? आई होप मरते दम तक हम ऐसे ही साथ रहेंगे। मैंने सोचा था कि मेघना के लिए तुम और पृथ्वी आपस में झगड़ा करोगे, मगर उसे छोड़कर दोस्ती को एक नया नाम दिया। अरे यार। इतना फिल्मी डायलॉग बंदे पेटू राम हजम नहीं होता। दिल की बातें तूने सुनी नहीं, ये करता था तुझसे प्यार। मेरे दिल में बसी है तू, इस दर्द को कैसे सहूं। यार मैं तो यही दुआ करता हूँ कि हम दोस्ती में ऐसे ही हंसते रहें, है ना? जिंदगी बस ऐसे ही चलती रहे। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू है इतनी प्यारी, तुझसे हुई दिल लगी। पता नहीं इस समय कौन सी लड़की मेरे बारे में सोच रही होगी। लड़कियों के चक्कर में फंसना ही नहीं चाहिए। बड़े बुजुर्गों ने एकदम सही कहा है, प्यार करना और आग पर बैठना दोनों बराबर है। बहुत डेंजर चीज है ये प्यार। दोस्ती के लिए तूने अपने प्यार का त्याग किया, उतना ही बस हो गया यार। अच्छा काम किया है, तो फिर रो क्यों रहा है? चल अपने आंसू पहुंच। रेखा, ये लो, ये मेघा को दे देना। और ये पृथ्वी ने उसे बर्थडे गिफ्ट दिया है ऐसा कहना, समझ गई ना? हाँ। चलता हूँ, बाय। ठीक है। मेरे दिल में बसी है तू, इस दर्द को कैसे। ऑफिसर सत्या, कहाँ हो इस समय तुम? वो लोग मिले क्या? उनको ही ढूंढ रहा हूँ सर। देखो, उनका एनकाउंटर नहीं करना है, उन्हें जिंदा पकड़ना है, ठीक है? इतना तो कर पाओगे ना? सर जी सर, शहर के कोने कोने में उनकी तलाश जारी है। मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। ओके सर, ओके। सर बोलिए सर। सत्या, खाना खाया क्या? सर मैं ढूंढ रहा हूँ सर। सत्या, नींद पूरी नहीं हुई सर बेटा? समझ लीजिए सर, सभी पुलिस वालों को इसी काम पे लगाया है सर। हाँ, तुम्हारे घर में तुम्हारी बीबी और बच्चे सब ठीक तो है ना? सर प्लीज सर, समझने की कोशिश कीजिए सर। सुन, तेरे से तो अच्छा मेरे घर का कुत्ता। सर, मैं आपके घर का वॉचमैन नहीं हूँ, पुलिस हूँ। मुझे मेरा काम समझाने की कोशिश मत कीजिए। आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें आपकी ही गलती है। और उन्हें ढूंढने को बोलोगे तो मैं कहां से ढूंढूंगा? मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। फोन मत करना मुझे। इस मंत्री की तो मैं मेरी बेइज्जती करता है। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। आप जैसा सोचते हैं वो वैसे बिल्कुल नहीं है। उन्हें क्रिमिनल्स आप लोगों ने बनाया है। जो भी गलत हुआ है उसे सही करना चाहते हैं। उन्हें बस एक मौके की तलाश है। हेलो। के बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। गाड़ी निकालो, निकालो। अरे यार, उस केके ने इंस्पेक्टर को भी मार दिया यार। हाँ? और ये काम हम लोगों ने किया है। इस तरह की न्यूज़ सारे चैनल्स पर है और पेपर में भी है यार। सर, ये जमीन देख रहे हैं? बहुत बढ़िया है सर।
यहाँ मेडिकल कॉलेज खोला जा सकता है। मिनिमम यहाँ 200 एकड़ का कैंपस बन सकता है। उसके अलावा इंडियन मेडिकल काउंसिल से अगर बात करें तो साथ में एक हॉस्पिटल भी बना सकते हैं। सर, आपने वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है क्या बढ़िया तरीके से मेंटेन करते हैं। अब उसी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज खुल जाए तो समाज सेवा भी हो जाएगी। एक बात ध्यान से सुन, मेडिकल कॉलेज बनाकर समाज सेवा करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर समाज सेवा करने की इच्छा होती ना तो मैं एक मंदिर बनाकर वहां प्रवचन देता, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस... अरे ये कहां गया? हे, कहां है तू? अरे कहां चला गया? अरे कहां? जवाब दो। सर, क्या हुआ? क्या हुआ? बोल, क्या हुआ? अरे किसने किया ये? बता, बोल। वो लोग आए हैं सर। कौन? ऐसे घूर के देखा ना तो आंखें निकाल के गोटी खेलूंगा। मुझे अगर घूरेगा तो तू कुछ करने के लायक नहीं रहेगा। हेलो, क्या है यार? सेल आइटम को ऐसे डैमेज क्यों कर रहे हो? कोई कस्टमर खरीदेगा नहीं। यहाँ पर आइटम किसे कह रहा है तू? वाह, तुझे मैटर पता नहीं है क्या? चल मैं बताता हूँ। तेरी बॉडी के हर एक पार्ट को सेल कर दिया है। आंखें 4 लाख रुपए, किडनी 8 लाख रुपए, हार्ट 10 लाख रुपए, बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स के 500 रुपए। टोटल कितना हुआ? 22,500,000 रुपए। अभी मैं इस चाकू से तेरे बॉडी के टुकड़े टुकड़े करूंगा, तू बस मुझे कोऑपरेट करना। देख, सुन, मेरे साथ खेल नहीं खेलना। नहीं बोल रहा है? क्यों? दर्द हो रहा है क्या? और जब तू जिसकी हम पूजा करते हैं उस सरस्वती देवी को पार्ट बाय पार्ट इस कोस का इतना उस कोस का इतना करके बांटता है तो उन्हें कितना दर्द होता होगा? 4 दिन जीने के लिए कितना पैसा चाहिए तुझे? मरने के बाद लेकर के जाएगा क्या? अनाथ आश्रम वाले डोनेशन मांगते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं, और तुम जैसे भ्रष्टाचारी लोग डोनेशन की डिमांड करते हो। भ्रष्टाचार फैलाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? समाज सेवा के नाम पे कॉलेज बनाता है और उसी के जरिए अपने काले धन को सफेद करता है और सबके सामने महात्मा बनता है। 80-90% वालों को सीट देने की बजाय डोनेशन लेके 40% वालों को सीट देता है। इसी ने हमें क्रिमिनल बनाया है। ले, तेरे इसी बर्ताव की वजह से लोअर क्लास वाले और मिडिल क्लास वाले कितने परेशान हैं पता है? साल भर ब्याज भर के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और तुम जैसे लोग कॉलेजेस में एडमिशन के वक्त स्टूडेंट जितना कमजोर होगा उसका उतना ही हाई रेट फिक्स करते हो। शर्म नहीं आती? गरीब बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, हर एक साल कितने गरीब बच्चों के सपने टूटते हैं, और तुझे उन पर जरा भी दया नहीं आती? थू! सारे स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए और हम लोगों को बेगुनाह साबित होना चाहिए। चुपचाप उस पेपर पे साइन कर। साइन नहीं करूंगा। साइन नहीं करेगा तो अपनी जान से जाएगा। हाँ, मैं करता हूँ। यहाँ साइन कर। साइन करो। साइन कर। वो कागज मुझे दे, मैं रखता हूँ। मार डाला रे। तू जल्दी जाकर कमिश्नर को लेकर आ। सूर्या, तू मेघा को लेकर आ। पृथ्वी, मेघा यहाँ खुद आएगी यार। जितना बोल रहा हूं उतना कर। चल जा। ठीक है। हमारा साथ यहीं तक था दोस्तों। मैं तुम्हें यहां से इसलिए भेज रहा हूं ताकि हमारे मिशन का जो भी अंजाम हो मैं उसे अकेले भुगतूं। इस देशद्रोही को मारकर सारे इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगा, क्योंकि अगर मुझे जेल हो गई या मैं मर भी गया तो मेरे लिए रोने वाला कोई नहीं है। तुम लोगों की फैमिली है, उनके साथ खुशी से जियो। अब मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। I will kill him!
बहुत होशियार बन रहा था। मेरे को बांध कर मुझे टॉर्चर कर रहा था। ओए, ये केके का बनाया हुआ साम्राज्य है। मेरी इजाजत के बगैर यहाँ हवा भी नहीं चलती है। और तुम लोग मुझे मार रहे थे। ओए, मालिक, जाकर खत्म कर दो इसे। ए, मार उसे। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। नहीं, इन सबको एक साथ जला दो।
तू क्यों आया बीच में? सॉरी यार, तुम लोग जैसा सोचते हो कि रवि ने आत्महत्या की है, ऐसा नहीं है। उसकी हत्या हुई थी। तो टेंशन में सोचते सोचते टेरेस पे गया था, वहाँ एमएलए का भाई आया। क्या रवि सर, कॉलेज का व्यू देख रहे हो क्या? इसका हॉल टिकट दे दे। अबे मार दिया उसे। उसने अपनी जिंदगी को लेकर कितने सारे सपने देखे थे, लेकिन उसकी जान चली गई। कोका और एमएलए ने मिलकर इस केस को आत्महत्या बना दिया और इस बात पर लोगों ने यकीन भी कर लिया। इतना कुछ मेरे सामने होने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाया। धन के महत्व को कम करते हुए कॉलेज ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की और एक खास मुकाम हासिल किया। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता का विकास आवश्यक है और इसके लिए बुद्धि का इस्तेमाल होना जरूरी है। यहाँ की लाइब्रेरी में विश्व के हर छोटे बड़े व्यक्तित्व की जीवन कथा मौजूद है। काबिल शिक्षकों की मदद से विद्यार्थियों के ज्ञान में इजाफा हो रहा है। सभी विद्यार्थी संतुष्ट हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं। ए राजू। हाँ मैडम, अभी आया। इतने दिन कहाँ थे तुम? एंगेजमेंट मैडम। ओके। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंसिपल को दे देना और ये सारे पेपर्स स्टाफ रूम में रख दो। जी। हे, शादी में मुझे बुलाना मत भूलना। जरूर मैडम। तू भी
प्यार को अपने भीतर समेटकर उसकी आंच से बाहर वाले को नुकसान न पहुंचाना, शायद इसी को प्यार कहते हैं। उन दोनों की यादें यहां लिखी हुई हैं, समाज के इस प्रयोगशाला में।